संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं। संगत कीजिए साधु की। साधु कौन होता है? जिसके पास साधना होती है, जो साधना करता है, सुर शब्द योग की साधना करता है। जो बात उसकी कह रहे हैं, सुर शब्द योग की साधना करने वाले का नाम साधु है। सुर शब्द योग क्या है? सुर कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। संत मत में बात एक ही है। आत्मा परमात्मा का योग कह लो, सुर शब्द का योग कह लो। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है। जो परमात्मा दिखता है आत्मा को, उसका योग करने से वो साधना करने वाला साधु हो जाता है। साधु की साहिब आवे याद, परमात्मा याद आएगा। ऐसे साधु का संग करते ही, जिसको भूले बैठे थे हम, परमात्मा का गुणगान गाएगा, वो महिमा गाएगा, तुरंत याद आएगा कि परमात्मा भी है, हम उसके बच्चे हैं। ये सारी कायनात किसने बनाई है? इसका निर्माता कौन है? अनंत ब्रह्मांड है आकाश मार्ग में। ये सारे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। फिर प्रश्न होता है कि वो एक ही है, किसने बनाया? अनंत है वो। जिसने अनंत को बनाया तो अनंत पावेगा।
सोचो देखो पहले, तो उस अनंत को मिले कैसे? थोड़ा समझने की कोशिश है। अनंत मनुष्य की पहुंच से न गहराई तो माप ली, लेकिन सारा खोजबीन अब भी नहीं कर पाया समुद्रों का, सारे का। इतना प्रेशर पड़ता है मनुष्य के ऊपर जब नीचे जाते हैं तो बहुत ज्यादा। पनडुब्बी बनाई इसने, बस पनडुब्बी के साथ जाता नीचे। वो लोहे की है या जिस भी धातु की है, उससे जा सकता है ये नीचे की। लेकिन इतना टनों बोझ पड़ जाता है इस पे नीचे तल तक जाने के लिए, बहुत ज्यादा। देखो आप, नीचे तक भी जीव भरे पड़े हैं। 2/3 तो समुद्र है, और समुद्र का टेस्ट होना। अब क्या सारे समुद्र का टेस्ट कर पाना आसान है मनुष्य के लिए? नहीं। एक गिलास पानी ले आया, ये जल ले आया, लेबोरेटरी में टेस्ट करेगा। टेस्ट करने पे पाया मनुष्य ने H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण ही जल है। एक गिलास पानी टेस्ट कर लिया, जल, सारा समुद्र टेस्ट हो गया, समझो। वही है। सारा खून टेस्ट करने के लिए सारा खून थोड़ी निकालते हैं हमारे डॉक्टर, एक छोटी सी बूंद लेते हैं अंदर से और सारी बॉडी के सारे टेस्ट निकाल देते हैं उसमें। और वो टेस्ट कर दिया ना, वो फाइनल है। पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं सारे। सुन लो, टेक्निकल B.Tech जो करते हैं हमारे बच्चे, M.Tech, पूरे वर्ल्ड की पढ़ाई है ये। पूरे संसार की टेक्निकल पढ़ाई सारी पूरे वर्ल्ड की होती है। तो जब जल को टेस्ट किया, पूरा समुद्र टेस्ट हो गया, समझो आप। अब क्या परमात्मा को टेस्ट नहीं करेंगे? हम करेंगे। उसकी छोटी शक्ति हमारे पास है तो अनंत। फिर अनंत में हम थोड़ी समाएंगे। अनंत समा सकता हर जगह, हम नहीं समा सकते, क्योंकि शरीर में सीमा में आत्मा बंधी हुई है। सीमा में है तो इसके अंदर उसकी शक्ति आई हुई है मालिक की, वो टेस्ट होगी। जब वो टेस्ट होगी तो उसको आत्मा ही टेस्ट करेगी। अविनाशी आत्मा है, परमात्मा भी अविनाशी है। 10 इंद्रियों की पकड़ में न परमात्मा है न आत्मा है। सारी जितनी भी कार्रवाई है ना बाहर की जो हो रही है आमतौर पे सभी जगह, 10 इंद्रियों के अधीन हो रही है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। इन 10 इंद्रियों से तो परे है मालिक, और आत्मा ही परे है। अगर कोई कह रहा है कि मैंने तो पढ़ लिया, मैंने देख लिया, मैंने याद कर लिया, मैंने पाठ कर लिया, जो कुछ भी कह रहा है वो सार तत्व तक नहीं पहुंचा है वो, क्योंकि वो कथने का विषय नहीं है, किसी मंत्रों के अधीन नहीं है। वो भाषातीत है, भाषा में नहीं आता। त्रिगुणातीत है, तीनों गुण, रजगुण सदगुण तमगुण, तीनों देवों के अधीन नहीं है वो। कालातीत है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों के अधीन नहीं है वो, कालातीत है वो। मनातीत है, मन के अधीन भी नहीं है वो। कल्पनातीत है, कल्पना से भी परे है, कल्पना नहीं कर सकते हम उसकी। फिर कैसा होगा वो? कौन देखेगा उसको? सार वस्तु प्यार है हम सभी। आत्मा बैठी अंदर, परमात्मा का अंश है। जैसे एक गिलास जल समुद्र का अंश था, है, हो गया टेस्ट, पूरे समुद्र का टेस्ट हो गया। अब अंतर है, एक गिलास तो कैद में है, हमारी मुट्ठी में है, समुद्र में नहीं है वो, हमारी मुट्ठी में वो तो। और समुद्र में बनना है तो समुद्र में तक जाए वो। तमाम नदियां, स्रोत कौन है? समुद्र, इनका स्रोत सभी का।
सारी ऊंचाई से और समुद्र तल तक जाने के लिए पहाड़ों से निकलती, मैदानी इलाकों से निकलती हुई, जंगलों वनों से घूमती समुद्र की ओर मुहाना होता है और समुद्र में ही जा रही हैं वो सारी की सारी। कुछों को मनुष्य रोक लेता है रास्ते में, सिंचाई के लिए बांध बांध लेता है, बिजली पैदा करने के लिए, ये अपने काम पे लेता है। कुछ ऐसी महादरिया हैं जिनको मनुष्य रोक ही नहीं सकता। ब्रह्मपुत्र है, उसको मनुष्य रोक लेना तो भारतवर्ष में तो कमी है निर्वय जल की। ब्यास है, रावी है, झेलम है, ये देखो उसमें आधी तो 3 तो उसमें गई, पंजाब में गई ना, पाकिस्तान में गई, सॉरी, आजाद होने से पहले इकट्ठी थी सारी। श्री गंगा है, समुद्र में जाती है। दुनिया भर की नदियां हैं दुनिया में, समुद्र की तरफ ही उनका मुहाना होता है। क्यों? समुद्र में ही मिलना होता है। जब रोक लिया गया है, सुनना है घटिया बढ़िया हम हर समय देखते हैं, गंदा है अच्छा है साफ सुथरा हम समय देखते हैं चीजों को। क्या है ये? हमारे ही बर्तन हैं सार के शरीर के सबके, इन्हीं के अंदर शक्तियां बैठी हैं। इन्हीं शरीरों में चोर बैठा है, डाकू बैठा है, इन्हीं में साधु बैठा है, इन्हीं में भगत बैठा है, सब कुछ इनके अंदर ही बैठा है। क्या बाहरी शकल से पहचान होती है? नहीं होती। उसकी करनी से पहचान होगी। वो करनी क्या करता है, करनी से पहचानी है तो करनी जो करेगा उससे पहचान होगी उसकी। तो करनी कैसे करेंगे? जो अंतःकरण में मौजूद है बहुतायत मात्रा में, प्रभाव डाल के वो करनी करवाता है अपनी। अंतःकरण में क्या है? आत्मा की शक्ति बैठी है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे सभी नदियां समुद्र का अंश हैं, अंशी की तरफ जा रही हैं, ऐसे ही आत्माएं परमात्मा की ओर जाना चाहती हैं, परमात्मा में मिलना चाहती हैं सारी। इनको रोक लिया गया है। रोकने वाली शक्तियां बहुत ताकतवर हैं। 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 25 प्रकृति हैं। 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर 3 गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव। ये भी बांधने का काम करते हैं। 33 कोटि, ये हो गए 33 कोटि। ये 33 के 33 आत्मा के सामने खड़े हैं और 33 का ये एक ही मत है, आत्मा को परमात्मा के पास नहीं जाने देना है। कितनी शक्ति इन 33 में। तत्व आकाश, इसकी 5 प्रकृतियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वायु है हिलना, बल खाना, सिकुड़ना, पसर जाना, बोलना। आकाश मार्ग में गया, ये हवा काम करती है इसमें। हाथ पैर जो चलते हमारे, तत्व वायु चारों तरफ फैला हुआ हमारे। ये 5 प्रकृति हैं तत्व वायु की। तत्व अग्नि की क्या है? भूख, प्यास, निंद्रा, जम्भाई और आलस्य। ये 5 बैठी भीतर। तत्व जल है रक्त, पसीना, मूत्र, वीर्य, थूक। ये 5 प्रकृति हैं तत्व जल की। अब बच गया तत्व पृथ्वी, हाड़, मांस, त्वचा, रोम और नाखून। ये तत्व प्रकृति की है 25 की 25 मांग करती है आत्मा से, सारी बैठी है शरीर में।
अब आगे 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, माया से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं। ये शरीर दलवाते हैं। ये 33 कोटि बैठे, मुकाबला होगा है? शेर थी कभी, भेड़ बनी हुई अभी ये आत्मा, भेड़ बन गई। ये सारे शक्तिवान हैं, सारे के सारे। इनका सामना करना है, निकलना आसान है, बहुत मुश्किल है। भक्ति के नाम पे कर तो बहुत कुछ रहे हैं हम, पर भक्ति की शुरुआत तो तब होगी ना जब आत्मा के सामने परमात्मा की शक्ति सामने आ जाएगी। और सुनना कैसे आएगी वो? अपनी पतीली में माता बहनें सब्जी बनाती हैं, अगर इतनी अग्नि जला दे ना कि उसमें पानी डालते सब्जी फूक जाए, काला कोले बन जाए उसके, फिर क्या बनेगा? कुछ नहीं। सोचो, हल्की हल्की आंच होगी और धीरे धीरे सहज सहज पकेगा, पक जाएगा भोजन। तवा है, लाल हो चुका है, रोटी डाल दी, एकदम जल गई। क्या आग लग गई इस रोटी में? धुआं उठ गया? नहीं, तवे पे नीचे हल्की हल्की आंच, हल्की अग्नि चाहिएगी, तब होगा। अगर परमात्मा की शक्ति सामने सिद्धि आ गई तो हमारी सुरती के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जब नीचे स्टूल में बताया आपको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर उसकी शक्ति है कैसे आएगी? छोटे रूप में आएगी, पहले छोटे रूप में आएगी। आए तो कि सामने बिल्कुल, उसके आए बिना तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। उसकी शक्ति छोटे रूप में हमारे पास आ जाएगी। किसके पास? आत्मा के पास। अब प्रश्न पैदा होता, आत्मा कहां है? मस्तक में, आज्ञा चक्कर में, छठे चक्कर पर आत्मलोक है। इसका नाम ही है आत्मलोक, सूर्त लोक मस्तक में है। संतों ने क्या किया? संत बाईपास आ गए, नीचे के 5 चक्कर नहीं खोल ले। शक्तियां उनमें, करामात है सारी, माया है, उलझा लेगी इसको। 5 चक्कर नहीं खोल ले, मूल द्वार, मूल चक्कर नहीं खोला। कौन है ये? सिद्ध लोग है। यहां पर गणेश जी का बादशाह है। चक्कर नंबर 2 ब्रह्मा जी का बादशाह है। क्या है यहां पर? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। मेल फीमेल के ऑर्गन्स मिलते हैं, उत्पत्ति शुरू हो जाती है। नाभि में क्या है? विष्णु लोक है। विष्णु जी क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। माता के गर्भ में हम माता की नाभि से जुड़े, सारी खुराक नाभि से जा रही है। क्या वहां पे रस जा रहा है? माता ने एक नाखून तक नहीं लगाया इसको, अपने आप बन रहे। तो बनाने वाली शक्ति भीतर बैठी है, वो बढ़ा रही है इसको। तो विष्णु लोगों ने क्या किया? विष्णु जी महाराज ने पालन पोषण कर दिया बच्चे का, और बाहर भी आ गया, अब भी भीतर बैठा है। ये चक्की है पीसने की, सारे माल को जो खाते हैं हम, यही से रस बनता है, फिर रक्त में परिवर्तित होता है। वो पालन पोषण सारा यहीं से तो हो रहा है। चक्कर नंबर 4 हृदय चक्कर, शिव जी महाराज का लोक है ये। शिव जी महाराज क्या करते हैं? संहार कर देते हैं, मार देते हैं। हृदय गति रुकी और हम मरे। शिव जी महाराज का काम पूरा। कंठ में कौन बैठी है? ये बैठी है प्रकृति देवी, विद्या माया, दुर्गा माता, भवानी माता, प्रकृति देवी, ये बैठी है कंठ में। ये 500 नहीं खोलने। ये शहर है, शहर में जाम लगते हैं,
दुकान है मिठाइयों की, सिनेमे हाल हैं, घुस गए तो घुस गए। संतों ने क्या किया, बाईपास आई, सीधे मस्तक में आ गए। वो नीचे वाले चक्कर खुलते भी नहीं आसानी से, सोचते भले सुन लो कैसे खुलते हैं। नंबर 1 तो बाल ब्रह्मचारी हो, नंबर 2 जवान हो, और नंबर 3 पेट सूख के कांटा होके लग जाएगा रीढ़ी हड्डी के। 6 महीने तो प्राण योग करवाएंगे वो, और प्राण योग के द्वारा स्ट्रोक लगेंगे सारे, तब कमल खोलेंगे भीतर के, खुलते नहीं है ये। खुल भी गए तो क्या मिलेगा, मालिक तो मिलता नहीं, देवों की शक्तियां मिलेंगी सारी। फिर तीनों देव तो बांधना काम करते, फिर बांध लेंगे हमारे को। संतों ने क्या किया, सीधे बाईपास आ गए मस्तक में। ये सारा चक्कर है। सुनो, पहले मनुष्य ने क्या किया, शहरों के बार बार बाईपास निकाल दिए हैं। गाड़ी बाहर से आ रही है, शहर में घुसना ही नहीं, बार बार ही चली गई, स्पीड पूरी की पूरी, और न फंसी बाजार में न जाम में फंसी। भीतर क्या सारा जाम तो है, मोह ममता प्यार मोहब्बत सारी प्रकृतियां भीतर बैठी हैं। फंस गया आत्मा इनमें, फिर सर संसार की फंसी पड़ी भाई। जिन्हें खोलना है, बाईपास से निकलना है ना, उनका ध्यान सीधा मस्तक में ले आए संत हमारे। निचले के द्वार छेड़े ही नहीं उन्होंने। कौन है मस्तक में, आत्मलोक सुरतलोक, यहां बैठी है वो। फिर यहां आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, ये योग करवाना है, और यहां से 10वां द्वार खोलेगा तब भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। 10वां द्वार नहीं खुला तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। कुछ भी बोलता रहे फालतू, अहंकारी आदमी कुछ बोलते रहे, मैथमेटिकली है, साइंटिफिकली है जो हम बता रहे आपको, मान लो में नहीं है ये, जान लो में है, अनुभूति कर लो में है। ये पूरी सृष्टि के लिए एक है। ये कैसे पूरी सृष्टि के लिए, सुन लो, श्वास प्राण सब लेते हैं। कौन हो गए हम, प्राणी। ऐसा कोई देश का, किसी भाषा का, धर्म का आदमी नहीं है जो श्वास नहीं लेता। बोलो, लेता है। फिर इसी में भेद छुपा हुआ है। इसी भेद को जान गए तो सारे संसार के मनुष्यों की भक्ति को जान गए हम इसको जानते नहीं, फिर अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग मार्ग है, अलग अलग प्राप्तियां हैं, फिर एक से कब मिलेंगे। ये तो अलग अलग में जा बैठे। मिलना तो एक पिता से था। एक पिता की संपत्ति मिलेगी पुत्र को, जिसके कई पिता हो गए नहीं मिलती। फिर अरे एक परमात्मा की अंशात्मा, फिर एक से मिलना है। छठे चक्कर पे बैठक होगी सीधी, और वहां से आत्मा और परमात्मा के मिलाप का रास्ता प्रशस्त होगा, और कोई तरीका नहीं है। भक्ति के नाम पे ठगाई कर लो, कथाएं कर लो, नाटकबाजी कर लो, लोगों को बहका बहका के लूट लो, चरणों में चढ़वा लो लाखों करोड़ों रुपए, फेंको मनोकामना का चारा, लोगों को लूट लो। लोग लुटवाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो करामाती आते हैं। कौन होते वो, मास्टरमाइंड होते वो, दूर तक का जाल फैला के लेके आते हमारे सामने। वो लोग आराम से फंस जाते हैं वहां पे लोग। ये क्या है, तत्व ज्ञान का मार्ग है ये। इसमें कोई विरला पाता है, कोई विरला। आग लगती है बैठते हुए भी, नहीं पता हो आपको किसको, मन को उठा लेगा ना जी, उठ लो जी, फिर उठ लेगा तो फिर क्या मिलेगा भाई। अरे मन बहलाने वाले मिलेंगे सारे, और मन का विरोध होना इस आत्मा के साथ है। जो मन चाहता है समझो गया काम से, मालिक नहीं मिलेगा। जो मन नहीं चाहता और आत्मा चाहती है वो मिलेगा आत्मा को।
मन तो विरोध करेगा हमारा। इसलिए ऊंची भक्ति है। श्रीवाणी सुर में आई, संगत कीजिए साधु की, साई बावे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी है बर्बाद। ये लेखे में लिखत में ये समय हो जाएगा हमारा। घंटे लगाए, 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए। और यहां तक भी है, जो आदमी अपने मकान से चला है सत्संग के लिए, सारा सफर का रास्ता, समय, सफर का समय, यहां का समय, वापिस जाने का समय, सारा 10 घंटे लगा लो, 10 घंटे भक्ति खाते में जमा हो गए हमारे। ये दया कितनी बड़ी दया होगी दयालु की। ये बिना करे भक्ति है और जमा हो गई। इतनी दया कर रखी संतों ने।